एआई समिट में यूथ कांग्रेस के बच्चों ने जब शर्टलेस होकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, तो मेरी प्रतिक्रिया थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये कोई बड़ा मसला नहीं था। अगर किसान आंदोलन हो, समझ में आता है। देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर किया जाए, समझ में आता है। लेकिन मोदी कंप्रोमाइज है, ये कहने के लिए क्यों किया गया, ये मुझे थोड़ा अखरा। फिर उस पर बहुत सारे लोगों ने देशद्रोह है, देश को बदनाम करने की साजिश है वगैरह वगैरह बोलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि ये सब ट्रोल टाइप का आइटम है, इन लोगों का अपना आईक्यू कुछ होता है, कुछ बोल रहे हैं, बोलने दो। पर देश का प्रधानमंत्री जब ये बोलने लग जाए और अदालतों में जब इस तरह की टिप्पणी होने लगे, तब आपका बोलने का बनता है। वरना आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, छोटी मोटी ये सब चल रहा है, उसको लेके मैं कभी गंभीर विषय के तौर पे नहीं देखता हूं। लेकिन अब मसला आ गया देश की आज़ादी का, मेरी और आपकी सबकी आज़ादी का। और ये सीधे सीधे हम सब पे हमला है। वो यूथ कांग्रेस के हंगामा करने वाले बच्चों पे हमला नहीं है, उसको बहाना बना के इस देश में मेरी और आपकी आज़ादी को छीनने की कोशिश हो रही हैं। हम समझेंगे कैसे। क्या सचमुच इससे देश का अपमान हुआ? क्या सचमुच इससे देश की साख खराब हुई या साख बेहतर हुई? इस पे भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एबीपी न्यूज के वेबसाइट पे पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से एक आदेश की कॉपी के कुछ हिस्सों की बात हो रही है। ये आदेश है दिल्ली के न्यायाधीश की, एक टिप्पणी हुई है उसमें पटियाला हाउस कोर्ट में, और उस टिप्पणी का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि इवेंट की पवित्रता को खतरे में डाला गया। वो इवेंट बहुत पवित्र था, ये जज साहब लिख रहे हैं, बल्कि देश की राजनयिक छवि को भी खतरे में डाला, देश की डिप्लोमेटिक छवि को खतरे में डाला है। कथित तौर पर इंडिया यूएस डील कंप्रोमाइज जैसे आपत्तिजनक नारे लिखी टी शर्ट पहनी थी और चिल्ला रहे थे वगैरह वगैरह। इसको लेकर अदालत का ये ऑब्जर्वेशन आया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस देश का कि अदालत में इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां, या तो आप पूरा नए सिरे से, फिर मैं उससे ज़्यादा करूंगा तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा कि इस देश में हमारी जुडिशरी क्या लोकतंत्र के बेसिक्स, भारत के संविधान के बेसिक्स को भी भुला देती है जब ये टिप्पणियां करती है। तो जब ये टिप्पणी आए, मोदी जी की टिप्पणी आए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तब आपको लगता है कि हस्तक्षेप जरूरी है। देखिए, जो हुआ एआई समिट में, उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या कवरेज हुई, बदनामी दुनिया में हुई, तो इससे तय होगा कि लोग हमारे बारे में बात क्या कर रहे हैं। इससे तय नहीं होगा कि यहां बैठ के कुछ लोग घोषित कर दें कि इस चीज से हो रही है, उस चीज से हो रही है, और उसको मान लिया जाए। इंटरनेशनल मीडिया में क्या कवर हुआ, ये अभी हम चलते हैं। लेकिन सबसे पहले नाक कटी, एकदम जड़ से कटी महाबेइज्जती, घोर बदनामी, इससे ज्यादा गिरा हुआ कैरेक्टर किसी भी, ना तो देश का दिखता है ना किसी नेता का दिखता है। हम सब ने मिलके गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर को शहीद कर दिया, उसको दोष दे दिया। लेकिन उससे बड़ी गलती, उसने तो एक बाइट में बोल दिया था दूरदर्शन पे, लेकिन उससे बड़ी गलती तो उस यूनिवर्सिटी ने की थी जिसने वहां वो रोबोट भेजा। यूनिवर्सिटी भी कई तरह की अपनी लीपापोती कर रही है, उसको भी छोड़ दिया जाए। लेकिन इसका क्या करोगे, इसकी सजा कौन देगा? इससे नाक नहीं कटी, इससे बदनामी नहीं हुई। ये है ट्वीट हमारे देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का, मोदी जी के खास मंत्री हैं। ट्वीट लगा, यहां पे देख लीजिए आप। मंत्री जी लिख रहे हैं कि ये जो हुआ है समिट में, ये जो कुत्ता आया है लोहे वाला, ये बताता है कि भारत कैसे एआई की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। चीन की तरफ से आपत्ति आई, भाई हमारा कुत्ता यार, हमने बनाया है। तब झटपट पे आपने ट्वीट डिलीट किया। तो इससे नाक नहीं कटी। नाक इससे भी नहीं कटी कि दुनिया भर से जो स्टार्टअप वाले उद्योगपति आए थे, एआई के एक्सपर्ट आए थे, आईटी के लोग आए थे, मोदी जी की सुरक्षा हो सके इसलिए सड़कें सारी बंद कर दी गई थी। दिल्ली आमतौर पे जब जहां मोदी जाते बंद कर दी जाती है। जब वो बीजेपी के दफ्तर में जाते हैं, पूरा वो इलाका दिल्ली का बंद रहता है। रेलवे स्टेशन लोग
ट्रेन छूट जाती हैं लोगों की, रोज का है ये कहानी। तब नाक नहीं कटी कि वो पैदल जा रहे हैं प्रगति मैदान से रात को 11 बजे, क्योंकि रास्ता बंद है, उस पर कोई गाड़ी नहीं आ सकती, लोगों ने दिखाया। तब नाक नहीं कटी जब आईटी प्रोफेशनल्स को आपने घुसने नहीं दिया। आप प्रगति मैदान में घुसने नहीं दे रहे हैं उनको कह रहे हैं कि भाई पहले लैपटॉप नहीं लेके आओ, क्यूआर कोड आपका काम नहीं कर रहा है, कौन सा मंडप कहां पे, कहां कौन सी चर्चा हो रही है, कोई बताने वाला नहीं। दुनिया भर के प्रतिनिधि आए हैं, धक्के खा रहे हैं, आपकी नाक नहीं कटी। आपके यहां पे पुलिस वाला कह रहा है कि भाई साहब आपकी गाड़ी की चाबी फेंक दो, अंदर नहीं आने देंगे, आपकी नाक नहीं कटी। आपका अपना यूपीआई ये वो चिल्लाते घूमते हो, वहीं अंदर बैठा हुआ चाय वाला कह रहा है यूपीआई नहीं लेंगे, के रोकड़ा लाओ, तब भी आपकी नाक नहीं कटी। और ये सब किसके साथ हो रहा था? दुनिया भर से जो लोग मेहमान आए थे, जम के दिल्ली के होटलों ने मुनाफाखोरी की। एक एक होटल का रूम 2.5-3 लाख रुपए एक दिन का बिका। उन विदेशी मेहमानों ने ये महंगे होटल के रूम लिए, तुम्हारी नाक नहीं कटी। भक्तों, मैं कभी ये शब्द इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करता हूं, कुछ शर्म करो। भारत सऊदी अरेबिया नहीं है। भारत को अच्छी डेमोक्रेसी में माना जाता है, और इस देश में अगर बच्चों ने उस प्रोटेस्ट किया वहां पर, तो पवित्रता भंग नहीं हुई है, शील भंग नहीं हुआ है उस आयोजन का। उस आयोजन की गरिमा बढ़ी है, क्योंकि भारत के लोग प्रदर्शन करते हैं तो लगता है कि डेमोक्रेसी जीवंत है। और ये मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी वकालत नहीं कर रहा हूं। आईसीई के खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां की संसद ने बजट पास नहीं किया है। जिन लोगों को देश से निकाला जा रहा है, तुम तो कहोगे यहां से घुसपैठिए हैं, वहां पर वो कह रहे हैं कि ये जो इस देश में लोग आए हैं इनको सम्मान के साथ निकालो। अत्याचार कर रही है तुम्हारी पुलिस, सड़क पे उतरे हुए लोग। इससे आपकी नजर में अमेरिका का सम्मान कम हो गया क्या? पिछले दिनों इजराइल के समर्थन में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे अमेरिका में, तो क्या नाक कट गई थी? रूस के खिलाफ जब खड़ा हुआ फ्रांस, खड़ा हुआ जर्मनी, पूरे जनता सड़कों पर उतरी हुई थी, तो क्या उनका मान सम्मान कम हो गया? क्या देश में डेमोक्रेसी का मतलब भूल चुके हो तुम? तुम किसी भी पद पे पहुंच जाओ, कहीं भी प्रतिष्ठित हो जाओ, जज बन जाओ, मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर तुमको बेसिक्स नहीं पता है, अपने संविधान के बेसिक्स नहीं पता हैं, आपको इसमें गरिमा खंडित होती दिखती है, पवित्रता एआई समिट की। उस एआई समिट की पवित्रता जहां खड़े होकर झूठ बोला जा रहा है, थर्मोकोल के हवाई जहाज को इनोवेशन बताया जा रहा है, वो सारी चीजें आपकी नाक कटवा रही हैं या बच्चों का प्रोटेस्ट कटवा रहा है। अब आप कहोगे ये आपने तय कर लिया, इससे कटेगा उससे नहीं कटेगा, तो मैं आपको लेके चलता हूं दुनिया भर के मीडिया ने क्या कवर किया। जब तक ये ना पता हो तब तक नाक किससे कटी है ये पता नहीं लगाया जा सकता। सबसे ज्यादा अगर कुछ डिस्कस हुआ दुनिया में, तो आपका जो कुत्ता था गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो दिखा दिया था, वो एक स्टार्टअप अपना सामान लेके गया है और उसका सामान प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बीच में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा ने कहा कि बाहर चलो सब लोग, वो अपना सामान मंडप में छोड़ गया था, तो उसके जो इतने बड़े बड़े लॉकेट थे चोरी हो गए। बाद में मिले, जब हंगामा हुआ सोशल मीडिया में आया तब। उससे नाक नहीं कटी। भाई साहब ये सब जो आप कर रहे थे ना, बार बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं रास्ता बंद, ये हो रहा है रास्ता बंद, लोगों को स्टॉल के अंदर बंद कर दिया, ये जब हो रहा था तो आंखों से वही प्रतिनिधि देख रहे थे। नारे लगाने से प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, ये कहने से देश की नाक नहीं कटती है, प्रधानमंत्री के कंप्रोमाइज होने से नाक कटती है। पता था, सबको इस मुल्क में पता था, पूरी दुनिया को पता था। 1 महीने 1.5 महीने से मैं इस चैनल पे चिल्ला रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बंद हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। उसके बावजूद तुमने ट्रंप से डर के समझौता किया, और जो टैरिफ पुराने वाले 1 से 3%, 0% होने वाले थे, उनको तुमने कर लिया 18%। दुनिया जानती है नाक नहीं कटी। तुम्हारा मंत्री एप्स्टीन के साथ में एग्जोटिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बात करता है,
नाक नहीं कटती। F3 आपके प्रधानमंत्री के बारे में लिखता है कि इजराइल में जाके नाच गाना कर रहे थे, तो नाक नहीं कटती। विरोध प्रदर्शन करने से, असहमति जताने से, प्रधानमंत्री के अमेरिका के चरणों में समर्पण करने का विरोध करने से देश की नाक कैसे कट गई भाई? तो केवल गलगोटिया के कुत्ते की ही चर्चा हुई हो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं दुनिया के मीडिया ने क्या लिखा। राइटर्स ने लिखा कि उद्घाटन दिवस पे लंबी कतारें, ओवर क्राउडिंग, अपर्याप्त साइनेज, ये बताने के लिए भी जगह नहीं थी कि दाएं जाएं कि बाएं, और असंगत प्रवेश प्रक्रियाएं इतनी खराब थी कि लोग अपनी जगहों पर पहुंच नहीं पाए जहां जाना चाहिए था। राइटर्स का मतलब जानते हैं? सैकड़ों न्यूज संस्थानों ने पूरी दुनिया के राइटर्स की सेवा ली हुई है। उसकी भेजी हुई खबरें अपने आप प्रकाशित होती हैं हजारों जगहों पे। आपकी नाक नहीं कटी। मैं इसी आईटी समिट की बात कर रहा हूं। एक भी प्रश्न उठे तो इससे ये पता लगता, ये लिखा है कि इतने बड़े वैश्विक आयोजन को आयोजित करने में भारत अक्षम है। नाक यहां कटी थी। राइटर्स ने बताया कि मिश्रित सुरक्षा जांचों और क्यूआर पास की गलत व्यवस्थाओं ने सम्मेलन के संचालन का सत्यानाश कर दिया। यह लिख रहा है दुनिया का मीडिया, एसोसिएटेड प्रेस, एपी। उसने लिखा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के बने हुए यूनिटरी गो-टू रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताकर प्रदर्शित किया। और सिर्फ उसने ही नहीं किया, मंत्री ने ट्वीट किया, ये हमारा है। ट्वीट की मैंने कॉपी लगाई है। और ये बताता है कि भारत में तकनीकी इनोवेशन क्षमता की विश्वसनीयता कैसी है और इस पर सवाल उठते हैं। वो लिख रहा है कि डिजिटल इनोवेशन का स्तर इतना ऊंचा नहीं है जितना उसको दिखाया जा रहा है। निजी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे रेडिट वगैरह पे बार बार इसको लेकर मजाक उड़ा। वो मैडम थी, महिला थी, महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं, लोगों ने उनको घेर लिया। यूनिवर्सिटी पे सवाल कम उठे, लेकिन मंत्री सिरे से बच गया। क्यों? क्योंकि मीडिया को मंत्री से डर लगता है। हालत यह है कि कई जगह पे अलग अलग इस बात को लेकर सवाल उठते रहे। राइटर्स को छोड़ दें, एसोसिएटेड प्रेस को छोड़ दें, तो भी दुनिया के बहुत सारे समाचार संस्थान आपकी पोल खोलते नजर आए। अगर ईमानदारी से देखें तो दुनिया में ऐसा कोई अखबार नहीं है जहां एआई समिट की खबर छपी हो और एआई समिट की तारीफ की गई हो। आपने सिरे से नाक कटवाई है और आप कह रहे हैं कि भाई साहब प्रदर्शन करने से बेइज्जती हो गई। किसी ने नहीं लिखा कि वहां पर प्रदर्शन हुआ तो ये भारत की बड़ी नाकामी है। अरे ये दिक्कत है तुम्हारी कि तुम हो तानाशाह मानसिकता के लोग, अथॉरिटेरियन टाइप के लोग हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति हो, कोई विरोध हो। संसद में क्या होता है हम देख लेते हैं, कैसे लोगों को फेंक दिया जाता है, कैसे विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है। 50 चीजें लगातार हो रही होती हैं। तो जो लोकतंत्र विरोधी हैं उनको लोकतांत्रिक आवाज देश की बदनामी लगती है। अगर ऐसा है तो उत्तर कोरिया चले जाओ, चीन चले जाओ, ईरान चले जाओ। ईरान में हमारे सामने है, ईरान में जब प्रदर्शन हुए तो क्या ईरान की बदनामी हुई? नहीं, ईरान की तानाशाही सरकार की बदनामी हुई क्योंकि उसने प्रदर्शनों को कुचला। अगर कुचला ना होता तो ईरान की तारीफ हो रही होती। यहां आप सब तरफ से देखिए, मैं आपको बताता हूं। राइटर्स ने लिखा कि तमाम सारी परेशानी हुई। अल जजीरा लिखता है भारत को बातें करने से ज्यादा ठोस मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिखा कि एआई नीति में निगरानी, डेटा उपयोग और नागरिक स्वतंत्रताओं पर स्पष्ट और बाध्यकारी प्रतिबद्धता दिखने के बजाय अनाप शनाप टाइप की बातें होती रहीं। एथिक्स कहीं गायब था। मीडिया, टाइम मैगजीन ने लिखा घोषणा हुई, कोई सहमति नहीं हुई, फोटो सेशन बन के रह गया। हर जगह देखिए आप, एक किसी भी मीडिया संस्थान में चले जाइए, हर मीडिया संस्थान के कवरेज में हर जगह पाकिस्तान वालों ने तो जो किया है उसका मैं जिक्र करके पाकिस्तान के मीडिया को यहां बढ़ावा देना नहीं चाहता हूं, पर पाकिस्तान में इतना मजाक उड़ा है।
नाक असली कटी है, लेकिन कहीं पर भी इन बच्चों के टी शर्ट उतार के प्रदर्शन करने से नाक नहीं कटी। मैं फिर कहता हूं, मैं इस प्रदर्शन को ये मानता था कि ये इस तरह का विरोध प्रदर्शन कुछ ज़्यादा गंभीर मसलों पे होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल मामलों पे इस तरह के प्रदर्शन करने लगेंगे तो गंभीर मसलों पे जब ये प्रदर्शन होंगे तो लोगों को आदत पड़ चुकी होगी। हिंदुस्तान में जब हद से ज़्यादा अन्याय गुजर जाए तब ऐसे प्रदर्शन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। किसान आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के समर्थन में उस दौरान ये प्रदर्शन होने चाहिए थे। अगर होते तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मोदी कंप्रोमाइज़ है, ये कहना उस एआई समिट में जाके बहुत फर्क नहीं डाल रहा है। इसको आप सोशल मीडिया पे रखिए, इसको आप संसद में रखिए, दूसरी जगहों पे रखिए, लेकिन जब अल्पसंख्यकों को, एक आदमी को कहा जाता है तू अपनी दुकान में बाबा नहीं लिख सकता क्योंकि तू मुसलमान है, तब ये प्रदर्शन होने चाहिए। प्रदर्शन तब ये होना चाहिए जब हिंदुस्तान में ठेकेदारी प्रथा होती है, मजदूरों को प्रदर्शन तब होना चाहिए जब बहुत सारे देश के नौजवान, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। दुर्भाग्य देखिए कि देश के नौजवान को काम नहीं मिल रहा है और जिस सरकार का काम रोजगार सृजन कर रहा है वो कर नहीं पा रही है। बच्चों को शिक्षा मिल नहीं पा रही है क्योंकि शिक्षा महंगी कर दी गई है और उस देश के बच्चों को ये समझाया जाता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। करना सरकार को था, लोग बाप को दोष दे रहे हैं, घरों के अंदर आग लगा रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए थी। लेकिन इस पे भी उठ गई तो कोई बात नहीं, लोकतांत्रिक देश है, बच्चों ने आवाज उठा दी। पर उसको देशद्रोह, देश को बदनाम करने की साजिश, पवित्रता समाप्त हो गई उसकी। ये तो हद है भाई। अजब तरीके से एक तानाशाही व्यवस्था लाई जा रही है। और जब इतना सब कहा जाता है तो चुप भी आप कब तक बैठिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोगों को पता होना चाहिए कि नाक कटवाने वाले असली लोग कौन हैं, देश का अपमान किन की हरकतों के कारण हुआ। चलते चलते बता दूं, वो जो चैट जीपीटी का जो मालिक आया था उसका हाथ पकड़ के मोदी जी ने उठाया था, उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन थे, वीडियो सबने देख लिया होगा। ये जो जबरदस्ती गले पड़ो कार्यक्रम है, आज ही किसी ने एक फोटो डाला कि राष्ट्रपति जी खड़ी हुई हैं, उनका कोई सम्मान ही नहीं, उनके आगे से हाथ डाल के लोग ऐसे हाथ मिला रहे हैं। इस सबसे बेइज्जती नहीं होती है। जबरदस्ती गले पड़ते हो, जाके वहां पे मूर्ति के साथ में फोटो खिंचाते हो, काला चश्मा पहन के बेइज्जती कराते हुए, वो होलांद फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वो जो टाइटैनिक शॉट बनाते हो, तब बेइज्जती नहीं होती। झूठ बोलते हो बेइज्जती नहीं होती, ट्रंप के चरणों में गिरते हो बेइज्जती नहीं होती, नाजायज बातें मानते हो बेइज्जती नहीं होती, एप्स्टीन फाइल में आपके लोगों के नाम निकलते हैं बेइज्जती नहीं होती। प्रदर्शन करने से बेइज्जती हो रही है क्योंकि वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बदनाम कर रहे हो। देश का गौरव बढ़ता है लोकतांत्रिक आंदोलनों से और इस देश के लोकतंत्र की ताकत, यहां का हो, ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, लोकतंत्र की ताकत प्रतिरोध से है, विचारों की विभिन्नता से है, असहमतियों से है, ना कि गुलामी से, भक्त संस्कृति से है। नमस्कार, जय हिंद।